अगर तुम भी मेरी तरह सोचते हो कि विमेन साइकोलॉजी और अट्रैक्शन के बारे में समझना आसान नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। जब मैंने पहली बार विमेन के साइकोलॉजी और अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया, एक लाइन बार बार सामने आई। अगर एक लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती, तो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी। ये बात 100% सच है, पर उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आया कि ये रिस्पेक्ट वही नहीं जो हम अपने दोस्तों या फैमिली के साथ रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक अलग ही लेवल के रिस्पेक्ट की, जो लड़की के दिल में अट्रैक्शन जगाता है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। पहले ये समझो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें वही पुराना ज्ञान दूंगा, बाउंड्रीज सेट करो, लड़की को रिस्पेक्ट दो, जिम जाओ, अपने आप को इंप्रूव करो, तो भाई ये वीडियो अभी बंद कर दो। ये सब एडवाइस बुरा नहीं है, पर आज हम कुछ हटके बात करेंगे। जो रिस्पेक्ट हम चाह रहे हैं वो ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट नहीं है। ये वो रिस्पेक्ट है जो एक लड़की के दिल में अट्रैक्शन और डिजायर पैदा करता है। अब ये समझते हैं कि ये रिस्पेक्ट आता कहां से है। रिस्पेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। ग्रैंडफादरली रिस्पेक्ट, ये वही रिस्पेक्ट है जो एक लड़की अपने दादाजी के लिए फील करती है। वो काइंड, स्वीट, एल्डरली पर्सन है, तो रिस्पेक्ट तो बनता है। यही रिस्पेक्ट वो अपने दोस्त और फ्रेंड जोन वाले लड़कों के लिए रखती है। एम्परर लाइक रिस्पेक्ट, ये वो रिस्पेक्ट है जो एक लड़की किसी पावरफुल, इंस्पायरिंग या इंप्रेसिव इंसान के लिए फील करती है, जैसे कोई रोमन एम्परर। इस टाइप के रिस्पेक्ट वाले लड़के वो होते हैं जिनके बारे में वो सपने देखती है और फैंटेसाइज करती है। तो क्लियर है, तुम्हें चाहिए एम्परर लाइक रिस्पेक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्पेक्ट एकदम से नहीं बनता, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो रिस्पेक्ट कैसे बिल्ड करें? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम कार चला रहे हो और एक पुलिस ऑफिसर तुम्हें रोकता है और डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तुम उसका रिस्पेक्ट करोगे, थोड़ी सी डर भी फील करोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है और तुम्हें थोड़ा सा फियर है उससे। यही फीलिंग और रिस्पेक्ट एक लड़की को तुम्हारे लिए फील करना चाहिए। ये रिस्पेक्ट तुम्हारे एक्शंस और पर्सनैलिटी से बनता है। सबसे बड़ी बात, अट्रैक्टिव रिस्पेक्ट वो है जब वो खुद तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहे, ना कि तुम उसके रिस्पेक्ट के पीछे भागो। ये रिस्पेक्ट दो चीजों से बनता है, पावर और फियर। एक सेकंड, फियर से डर मत जाना। ये एक सटल वाला फियर है जो लड़की को एक्चुअली एंजॉय करने में मजा आता है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। एक, पावर। पावर का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ एक लड़की के आने के बाद भी वैसी ही रहे जैसी पहले थी। तुम्हारे दोस्त, हॉबीज, इंटरेस्ट्स सब सेम रहना चाहिए। हाँ, कुछ नया ट्राई कर सकते हो, पर उसके लिए नहीं। जैसे अगर तुम सिगरेट पीते हो और क्विट करना चाहते हो तो करो, पर अपने लिए, उसके लिए नहीं। याद है मैंने एक वीडियो में बताया था कि लड़कियां और लड़कों को टेस्ट करती हैं। सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि वो ट्राई करती है तुम्हें चेंज करने के लिए, स्पेशली स्टार्टिंग में। वो बोल सकती है कि तुम्हारा स्टाइल अच्छा नहीं, हेयरकट बदलो, स्मोकिंग छोड़ो, या दोस्त या जॉब बदलो। ये सब वो अनकॉन्शियसली करती है। अगर तुम उसकी बात मान लोगे तो तुम अपनी पावर खो दोगे, और साथ में उसका रिस्पेक्ट भी। साथ ही तुम्हारी ओपिनियंस भी उसके वजह से नहीं बदलनी चाहिए। ये मैंने भी गलती की थी। जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए अब्रॉड गया, कल्चर अलग था। मैं लड़कियों से बात करते वक्त उनकी बात से डिसएग्री करता, पर फिर डर के मारे अग्री कर लेता, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो क्लियर है, ना बदलो, ना आर्ग्यू करो। अगर वो बोले कि ये मत पहनो, तो अग्रेसिव मत बनो। मुझे कंट्रोल मत करो या ये क्यों बोल रही हो, ये सब मत बोलो। बस कामली बोलो। नहीं, हमेशा अपने एक्शन से बात करो, वर्ड से नहीं। ये टिप बहुत जरूरी है। जस्टिफाई या डिबेट मत करो, बस अपने एक्शन से जवाब दो। सबसे बड़ा फंडा, लड़की के लिए सैक्रिफाइस मत करो। ये मूवीज और टीवी शोज वाली बात रियल लाइफ में काम नहीं करती। अगर तुम सैक्रिफाइस करोगे तो फ्रेंड जोन में जाओगे। अगर तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना पसंद है और वो बोले छोड़ दो, तो छोड़ना अच्छा आइडिया हो सकता है, पर उसके कहने पे मत छोड़ो। जिस दिन तुम उसके लिए अपनी खुशी छोड़ दोगे, तुम अपनी पावर खो दोगे। शॉर्ट में, लड़की कभी भी तुम्हारे चेंज का रीजन नहीं होनी चाहिए। यह है पावर का पहला रोर। अननेसेसरीली माफी मांगना बंद करो। मैं देखता हूं कि लड़के अक्सर बिना वजह के सॉरी बोलते रहते हैं, या कोई छोटी सी बात पे माफी मांग लेते हैं। जैसे मान लो लड़की ने कुछ पहना जो तुम्हें पसंद नहीं और तुमने थोड़ी सी क्रिटिसिज्म की। अगर वो अपसेट हो जाती है या गुस्सा करती है, तो उसके पीछे मत भागो बोल के सॉरी सॉरी। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों? ये बात बोलना भी दुख देता है, क्योंकि आजकल के टाइम में मुझे ये एडवाइस भी देनी पड़ रही है। अगर गलती नहीं की तो सॉरी बोलना बंद करो। मैं भी ये गलती करता था, और ये देखना बड़ा दुख देता है जब लड़के बिना वजह लड़कियों से माफी मांगते हैं। प्लीज ये मिस्टेक मत करना। माफी मांगने से पहले सोचो, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? कब माफी मांगनी है, कब नहीं, ये मैंने खुद बहुत स्ट्रगल करके सीखा है। तो ध्यान से सुनो।
3 सिचुएशंस होती हैं जब तुम किसी लड़की के साथ हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया पर वो अपसेट है। इस केस में माफी नहीं मांगनी, बल्कि थोड़ी सी मस्ती करो, उसके साथ जोक करो, उसे लाइटन अप करो, पर सॉरी मत बोलो। तुमने छोटी सी गलती की, जैसे मान लो तुम उसका बर्थडे भूल गए या कोई छोटा सा गिफ्ट नहीं दिया। ये बात एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप के लिए है, नहीं तो कोई नया दोस्त या एक हफ्ता पहले मिली लड़की के लिए नहीं। इसमें बस एक छोटा सा सॉरी बोलो और फिर उसे स्पेस दो। वो शायद गुस्सा करेगी या बात नहीं करेगी, पर ये एक ट्रैप है। उसके पीछे मत भागो फॉरगिवनेस मांगते हुए। एक शब्द बोलो, सॉरी, और फिर चुप। जब वो खुद रेडी होगी वो वापस बात करेगी। तुमने बड़ी गलती की, जैसे चीटिंग या कोई सीरियस अनफॉरगिवेबल चीज, इसमें थोड़ी ज्यादा एफर्ट से माफी मांग सकते हो। गिफ्ट दो, उसके घर जाओ, प्रॉपर्ली सॉरी बोलो। बड़ी गलती के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना ठीक है। एक गोल्डन टिप, कभी भी लड़की के एक्शन से गुस्सा या अपसेट मत हो। अगर तुम रिएक्ट करते हो तो ये सिग्नल जाता है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। चाहे वो कितनी ही बुरी बात बोले, तुम्हें द रॉक जैसे सॉलिड रहना है। कुछ भी हो, कूल रहना। अक्सर लड़कियां तुम्हें टेस्ट करती हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में देखने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम उनके हिसाब से रिएक्ट किया तो तुम टेस्ट फेल कर दोगे, पावर खो दोगे और रिस्पेक्ट भी। अब बात करते हैं फियर की। ये वाला फियर वो नहीं जो लड़की को डरा दे, बल्कि वो जो वो एंजॉय करती है और रिलेशनशिप में फील करना चाहती है। ये समझने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। मैंने पहले इस सीरीज में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, पर अब इसे रिस्पेक्ट और फियर से कनेक्ट करता हूं। ज्यादातर लड़के ये गलती करते हैं कि वो लड़की पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेंसिव डेट्स, लग्जरी कार्स, फैंसी डिनर्स, और ये सिलसिला चलता रहता है। रिजल्ट, तुम फ्रेंड जोन के मेयर बन जाते हो और वो किसी ऐसे लड़के के साथ होती है जो उस पे बिल्कुल एफर्ट नहीं डालता, शायद बस एक छोटा सा ट्रिंकेट देता है जो उसे चाहिए भी नहीं। लेसन क्या है? तुम्हारा उसमें इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करता, उसकी तुम में इन्वेस्टमेंट मैटर करती है। जितना ज्यादा तुम उस पे टाइम, एफर्ट और पैसा खर्च करोगे, उतना ज्यादा तुम अटैच्ड हो जाओगे। तुम उसे इंप्रेस करने के चक्कर में उसके पीछे भागते रहोगे, पर उसके फीलिंग्स नहीं बदलेंगे क्योंकि वो तुम में इन्वेस्ट नहीं कर रही। सिंपल है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी तो ना उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, ना रिस्पेक्ट। तो क्या करना है? स्थिति को उलट दो। जितना ज्यादा वो तुम में इन्वेस्ट करेगी, उतनी ज्यादा वो अट्रैक्टेड होगी। हाँ, तुम्हें भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, पर बस इतनी कि वो कंफर्टेबल फील करे तुम में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर उसे लीड लेने दो। जैसे ही वो तुम में इन्वेस्ट करती है, उसका फियर ऑफ लूजिंग यू बढ़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। इंसान में जितना ज्यादा हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ज्यादा हमें उसे खोने का डर लगता है। एग्जाम्पल लो, एक पिगी बैंक में तुम रोज $20 डाल रहे हो। शुरू में तुम्हें चोरी या खो जाने की टेंशन नहीं होगी, पर जब वो $33,000 हो जाएगा तो तुम्हें डर लगने लगेगा क्योंकि तुमने इतना इन्वेस्ट किया है। सेम चीज लड़की के साथ, जितना ज्यादा वो तुम में इन्वेस्ट करेगी, उतना ज्यादा वो तुम्हें खोने से डरेगी। और ये फियर ही रिस्पेक्ट का दूसरा की कंपोनेंट है। जब ये दो एलिमेंट्स, पावर और फियर, साथ आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। और कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।